आईटी कसम में झूठ बोले तो। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज 14 से 15 घंटे काम करते हैं? मैं हूं उनमें से, और मैं आपको गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं। पर आप लोग अगर 14 से 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोटा आने का कोई फायदा। तुम वो नहीं हो जो नेताओं की भीड़ में इकट्ठे करने वाले आदमी हो। क्या तुम नेताओं की भीड़ में इकट्ठे करने वाले वो इंसान बनना चाहते हो जो जीवन भर भीड़ का हिस्सा रहेंगे? नहीं, आप अभी वही काम कर रहे हो। प्लीज, मैं अभी 10 मिनट बाद पढ़ाना चालू कर दूंगा। आपको जैसे भी आपको समझना हो आप समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। एक बात मुझे क्लैरिटी, जाहिर सी बात है मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। सारे में नहीं पढ़ा सकता, जो भी पढ़ाएगा बढ़िया पढ़ाएगा, शानदार पढ़ाएगा। अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, अच्छा आईटी सॉल्यूशन, बेस्ट इंडिया में देने का वादा मेरा है, और हम दे भी रहे हैं। यस और नो? देंगे। कमी आप भगवान में भी निकाल सकते हो, ये मुझे पता है, वो हम देंगे। आप उसमें चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे आपके लिए कंपटीशन है, हमारे लिए भी कट थ्रोट कंपटीशन है। 110% कट थ्रोट कंपटीशन है, और हमें उसे निभाना आता है। और हमें पता है कि हमारी सफलता का रास्ता आप ही से होके जाता है, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको गुस्से में लगूंगा क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है। मैं चाहता नहीं था कि पहली क्लास में मैं आपको डांटने वाले मूड में आऊं, बट द पॉइंट इज कि मेरा पर्पस आपको खुश करना नहीं है। सिर्फ आप खुश होने वाला पढ़ना चाहते हो कि सिलेक्शन वाला? प्लीज गड़बड़ मत करिए। आप किसी भी बात से डेविएट मत होइए। दो चार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे, उनको 2-2 महीने हो गए पढ़ते हुए। अच्छा, ये ग्राफ जो डिप की तरफ जा रहा है ना, जाता रहेगा ये। आप दिवाली तक आते आते बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे जो पढ़ना छोड़ देंगे। और ऐसा हर साल होता है 12th में। ऐसा हर साल होता है 12th में कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। हम ऐसी गलती करेंगे? दुनिया में क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको। ना हमें किसी रिलीजन में घुसना है। हम यहां पे पढ़ने आए कि किसी दूसरी बात करने आए? कोविड के केसेस अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या करना है, हम संभाल लेंगे। देश में क्या हो रहा है उससे आपको अभी कोई लेना देना। पढ़ाई पे फोकस करिए। क्या मुझे रोज के 12 घंटे 15 घंटे मुझे पढ़ना था? क्या मैंने पढ़ा? नहीं पढ़ा तो अपना दिमाग खराब होना चाहिए। अभी दुनिया सुधारने का ठेका तूने नहीं ले रखा है, अभी सिलेक्शन लेने का ठेका तूने ले रखा है। यस और नो? प्लीज, हम दोनों, आपके माँ बाप का कर्तव्य था आपको कोटा भेजना, था कि नहीं था? उन्होंने पूरा करा, उन्होंने पूरा करा। मेरा कर्तव्य आपको अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, 14 से 15 घंटे आपके लिए काम करके सब कुछ करना। वो पूरी टीम है। मैं सुबह से जगता हूं 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, यही काम करता हूं कि बच्चे को सुविधाएं कैसे अच्छी मिलेगी, ऐप पर कंटेंट अच्छा कैसे मिलेगा, सीपीएस कैसे बनेंगे, आपकी क्विज़ेस कैसे आएंगी, बेस्ट टीचर्स कैसे हम देंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपको कैसे देंगे, कैसे हम डाउट काउंटर्स को और अच्छा कर सकते हैं, आपके लिए स्टडी रूम और कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैंटीन आपके लिए अच्छा और कैसा कर सकते हैं। एक पैरामीटर से बात नहीं बनती है जो टीचर पढ़ाने आ रहा है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिर्फ 50 लोग दिखाई देते हैं, पीछे बैकएंड पे 800 लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। उनसे रोज मुझे मिलना पड़ता है। इट्स नॉट इजी टास्क। बातें करना बहुत आसान है। मैं आपको घुमा सकता हूं, नचा सकता हूं, टेंशन मत लीजिए आप। मैं आपको 1 घंटा ऐसा भाषण भी दे सकता हूं कि आप बोलोगे यार इससे बेहतर आदमी मैंने नहीं देखा, गारंटी है मेरी। इतना अच्छा बोल सकता हूं मैं आपके सामने। पर मैं सिर्फ यहां जो बच्चे बैठे हैं ना, ये मैं बाहर वालों के लिए कर ही लेता हूं। अरे यस और नो? जहां मुझे अपनी छाप छोड़नी है, डोंट वरी अबाउट इट, वो आता है मुझे, और वो भी मैं दिल से बोलता हूं, गलत नहीं बोलता हूं। पर आप मेरे घर के हो भाई। आप किसी के, अगर आप किसी दूसरे के बच्चे को थोड़ी पिटाई लगा सकते हो कि आप किसी मेहमान के यहाँ गए और उसका बच्चा शैतानी कर रहा है तो आपने चाटा लगा दिया, चपाट। किसके बच्चे को चाटा लगा सकते हो आप? खुद के बच्चे को। मेरे बच्चे आप हो, इसलिए मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं बहुत प्यार से बात करूंगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्लास में बैठा हो 10 बच्चा भाग जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी छाप की कि नितिन विजय अच्छा आदमी है कि नहीं, कि अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, कि अच्छा सिस्टम देता है नहीं देता। मुझे पता है मैं अच्छा करता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कहने आया हूं। पहली क्लास में क्लैरिटी रख रहा हूं इस बात को लेकर। पढ़वाने की जिम्मेदारी अच्छी हमारी, पर आपने पढ़ना कम कर दिया है। क्यों क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है जो 12 से 15 घंटे रोज नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है, मजाक लग रहा है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कि मैं मोटिवेट कर दूंगा तो मोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई कर लोगे? ऐसे सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब। सिलेक्शन ऐसे होने वाला, आप रोज 10 मोटिवेशन लेक्चर देख लो, उससे कुछ होने वाला भाई। रोज है ना 100 सवाल 150 सवाल करने पड़ेंगे, तब आप सेलेक्ट होगे। अरे यस और नो? घबरा गए क्या? घबरा जाओ। मतलब मेरे को तो परसों जब मैंने टीचर से सुना, थोड़ा सा मेरे को लगा, क्योंकि भाई टीचर्स के ऐसे नहीं, जो मैं बोल रहा हूं आप जाके टीचर्स को जाके बोल दो फिर। बट एक बात समझो, आपको अगर आपके टीचर्स में भाव बढ़ गया कि यार ये 11th-12th वाले बच्चे कोरोना वाले हैं जिनको ज्यादा नहीं आता है, तो क्या वो सिर्फ आपको खुश करने वाला पढ़ाएंगे? अरे यस और नो? आप समझो जितने भी यहाँ टीचर आ रहे हैं सब अनुभवी हैं, सब अनुभवी हैं। उनको पता है बच्चों को क्या बोलना है, क्या पढ़ाना है कि वो खुश होगा। यस और नो? और उसको ये भी पता है कि क्या पढ़ाना है जिससे वो सेलेक्ट होगा।
उसको जब लगने लगता है ना कि यार ये बच्चा, अगर उसको ऐसा लगने लग गया गलती से भी कि यार ये बच्चा है ना नहीं पिक कर पाएगा, तो फिर वो अपने को आपको मोल्ड कर लेगा उस तरफ कि वो सिर्फ ऐसा पढ़ाए कि कोर्स खत्म हो जाए और आप सिर्फ खुश हो जाओ, जो मैक्सिमम जगह हो रहा है। मैं मेरे टीचर्स को बोलता हूं आपको सिर्फ खुश करने वाला नहीं पढ़ाना है। आपको मजाक लगता है, हम कई जगह बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन परसेंटेज बहुत अच्छा है, यस और नो? झूठ नहीं बोलते हैं। मैक्सिमम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सिलेक्शन परसेंटेज दिखाते भी नहीं है अपना, सच्चाई है ये। हम दिखाते हैं और मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा क्यों ज्यादा है वो, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे इतनी आसानी से नहीं होता है वो। उसके लिए डांटना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है। आपको लोग अब आप मेरे को वीडियो में देख देख के आए हो, आज से 8 साल पहले 7 साल पहले वाले नितिन विजय को पूछ लो, कोई भी बच्चा क्लास में घुस नहीं सकता था बिना होमवर्क करे, और यहां पे खड़े करके मुर्गा बना के डंडे मारे मैंने। अब नहीं करता हूं मैं ये, पर मेरा दिमाग घूम गया तो कर भी लूंगा। इस साल मुझे लग रहा है 2-5 पिटेंगे अगर होमवर्क नहीं करा तो। मेरा नहीं, अगर नंबर कम आए और आपने मक्कारी करी, कोई बच्चा मुझे सिगरेट की दुकान पे दिख गया, तुरंत कोटा से बाहर भेज दूंगा मैं, तुरंत। कई लोग कह रहे हैं साला वीडियो में दिखता है बिल्कुल अलग दिख रहा है उससे, आज ये, क्योंकि मैंने आपको बोला आप मेरे खुद के बच्चे हो, और जब वीडियो में बोलता हूं ना तो पूरी दुनिया को बताता हूं, तब उनको वैसे ट्रीट करता हूं जैसे नॉर्मली मैं किसी मेहमान के यहाँ जाता हूं तो ट्रीट करता हूं। आपको वैसे ट्रीट कर रहा हूं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं उनको करता हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या हम सब लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं? एक बात मन में ठान लो अच्छे से, और एक बात जानते हो तुम लोग, क्या मैं कोई भी बात ऐसी बोल सकता हूं जो आपके लिए खराब हो? मैं बुरा लग सकता हूं आपको। हमारे पिताजी ने जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो टीवी बंद करा दी, मुझे बहुत बुरे लगते थे। आज बुरे नहीं लगते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे मैं आज बुरा लगूं, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आज पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम तेरे को ऐसा पढ़ाएं और तेरे को इतना टाइट रखें कि तू सेलेक्ट हो जाए। अरे यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मस्ती मत मारिए, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं कि मैंने ऐसा देखा कि फिर नीचे स्टाफ रूम में मैंने सुना, क्योंकि मैं टीचर से तो लगातार मिलता हूं, तो लग रहा है कि 12th वाले जो बच्चे हैं ना वो थोड़े मस्ती के मोड में आ गए। ये उनको लगना, प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टीचर के साथ मस्ती मत करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा पर मस्त होकर पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी सोचो आपको बहुत सीरियसली बातें कर रहा हूं, एसी चल रहा है फिर भी मुझे पसीना आ गया, आया कि नहीं आया? इतने स्ट्रेस में मैं भी नहीं पढ़ा सकता भाई, मुझे मौज के साथ पढ़ाऊंगा, आई एंजॉय टीचिंग। ये तो बहुत सारे काम की वजह से मैं उतना नहीं पढ़ा पाता, पहले तो 4-4 5-5 क्लास रोज 2 या 3 ही ले पाता हूं, बहुत सारा काम है क्योंकि मेरे पास, वो काम भी आप ही की वजह से, डोंट वरी अबाउट इट, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। बट पॉइंट इज कि अगर आप नहीं पढ़ोगे और टीचर में परसेप्शन बिल्ड हो गया कि 12th का बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो गड़बड़ है। ये मैं नहीं चाहता हूं। मुझे अगले 20 दिन में ये सुनाई देना चाहिए कि यार 12th का बच्चा सारा होमवर्क करके आता है। एक बात बताओ, मैं तो अध्यापक हूं, हर बार पढ़ाता हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने बच्चे को होमवर्क दिया 20 सवाल। अब सही बताऊं, 20 सवाल होमवर्क दिया और अगले दिन टीचर आता है, डिस्कशन करता है कि नहीं करता? अब वो गिनती गिनता है। सही बताऊं, यस और नहीं से पता पड़ जाता है कि बच्चे ने होमवर्क करा है या। जब बच्चा होमवर्क नहीं करके आता ना, टीचर ज्यादा डांटता नहीं, आज की तारीख ज्यादा डांटता, वो नहीं डांटता बच्चे को ज्यादा, वो मना, वो सोचता ठीक है, उसको क्या मतलब, वो थोड़े दिन बाद करने लगेगा, बोलेगा 1 से 5 कोई डाउट, डन, 6 से 10 कोई डाउट, डन, नहीं होमवर्क करके आया है, हो गया, टीचर को भी पता पड़ गया, उसको तो उसका काम खत्म करना है कि नहीं करना? टीचर को लगना चाहिए साला 80% बच्चा होमवर्क करके आता है। मैं जानता हूं 100% नहीं करके आएगा, क्या 80% बच्चा होमवर्क करके आ सकता है? टीचर को गड़बड़ नहीं लगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपके टीचर ने आपके लिए परसेप्शन गलत बना लिया तो उसके पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा, और आपको पता क्यों मैं आपको बता रहा हूं, कोई फ्रेशर थोड़ी आ रहा है यहां। तुमको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ये वो हैं जिन्होंने कम से कम 4-4 हजार 5-5 हजार IITian बना दिए। पढ़ाए तो पता नहीं कितने होंगे, आज की तारीख तक मैं कम से कम 70 हजार 75 हजार बच्चा लाइव पढ़ा चुका हूं क्लास में। ऐसे तो पता नहीं कितने पढ़ चुके होंगे, लाखों की संख्या में होंगे। जो ऑनलाइन पढ़े होंगे उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बात कर रहा हूं जिनको मैं ऐसे क्लास में बैठा के पढ़ा चुका हूं। तो सोचो जो आपको टीचर पढ़ाने आ रहे हैं वो सब वैसे ही हैं। वो 4-4 5-5 हजार बच्चे IIT में पहुंचा चुके हैं, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने देख लिए उन्होंने। इसलिए उनका परसेप्शन आपके लिए क्या होना चाहिए। बट टीचर मुझे क्या सुनना है टीचर से, सुनना, और वो आप ही सुनवा सकते हो कि यार हो सकता है बच्चे को कम आता हो पर मेहनती बहुत है। अरे यस और नो? मुझे कोई समस्या नहीं आपको कम आता है, क्या भी दोबारा पढ़वा रहे हैं, फिर भी वीक रह जाए, 13 के बैचेस चालू हो रहे हैं, अगस्त तक चालू होते रहेंगे, उनमें अटेंड कर लीजिए। ऑनलाइन में सारे लेक्चर आपके पास पड़े हुए हैं कि नहीं? पढ़ना चाहो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? अरे यस और नो? कमी मत छोड़िए। पर टीचर ये बोलना चाहिए कि नहीं यार
ये 12th के बच्चे साला भले कम आता हो, कोरोना की वजह से साला इनको कम आता हो, क्योंकि मैं आपको एक वास्तविक स्थिति और बताता हूं। इन कंपैरिजन टू एवरी ईयर्स, जो 11th का बच्चा आया है उसका स्तर अगर 2019 में ये होता था, तो जो इस साल 2019 अभी जो बच्चा आया है 11th में, एवरेज बच्चे की बात करो, उसका स्तर नीचे है। उसका कारण क्या है? कोरोना। ऑनलाइन पढ़े हो आप? ऑनलाइन में कितना पढ़े हो आप और हम दोनों जानते हैं। अरे यस और नो? डिफरेंस आया है, तो हमें उसको लिफ्ट करना भी बहुत। पर आप एक बात समझो कि ये जो गैप है ना, ये सिलेक्शन की तरफ कम होता जाता है। अगर कोरोना इंपैक्ट करता तो क्या टॉप 100 या टॉप 500 के जो नंबर थे वो 2021-2022 में घटते? वो घटे नहीं। इसका मतलब कंपटीशन कम होने वाला। ये जो कोरोना का डिग्रेडेशन आया है, ये एवरेज बच्चे में आया है। इसलिए मैं अपने टीचर्स को बोलता हूं कि हमारे लिए ज्यादा चैलेंज है अपनी परसेंटेज सिलेक्शन को मेंटेन करना, क्योंकि हमारी ताकत वही है। हम टॉप रैंक खरीद तो है नहीं साहब, 1 to 10 खरीद ली। हमारी अगर ताकत परसेंटेज सिलेक्शन है, तो मैंने अपने टीचर्स को बोला कि आपको अपनी परसेंटेज सिलेक्शन इस साल उतनी भी रखनी और बढ़ानी है तो मेहनत 4 गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल उस बच्चे के स्तर को और बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे टीचर्स एफर्ट नहीं डालेंगे, डालेंगे, बट द पॉइंट इज, एक बात समझो, टीचर का धर्म क्या है? टीचर की इंक्वायरी क्या करेंगे नीचे? कोर्स खत्म हुआ नहीं हुआ, डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम होमवर्क नहीं करके आए तो क्या डिस्कशन करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? अच्छा, मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है? अरे वाह यार, मैं एनवी सर से पढ़ लिया, फिजिक्स मेरी अच्छी हो गई। एनवी सर का रोल फिजिक्स में, अगर मैं आपको पूरी फिजिक्स भी पढ़ा दूं ना भी, तो भी मेरा रोल आपके फिजिक्स के सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 25% है। कितना? इससे ज्यादा नहीं है। बच्चा इसको वेटेज देता है 90%। विश्वास मानिए आप इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगेंस्ट बोल रहे टीचर की बात, बट बताऊंगा ना आपको कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसका रोल कितना है सिर्फ, उसके बाद उसका 50% रोल कहां पे? जब आप डिस्कशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर मैं आज सिर्फ आपको पढ़ाऊं और सिर्फ सवाल कराऊं, तो एक लेक्चर में कितने सवाल करा लूंगा? 20। कितने करा लूंगा? 25 करा लूंगा। पर होमवर्क, डिस्कशन, एक क्लास में क्या 100 सवाल हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि 100 डाउट पूछोगे, 100 में से आप 20-25 ही डाउट पूछोगे, इससे ज्यादा पूछोगे? अब बताओ, जिस क्लास में मैंने पूरी क्लास में सवाल कराया और जिसमें मैंने आपसे 100-150 डिस्कशन कराया, क्या वो 150 सवाल ज्यादा सीखे आप? यार आवाज नहीं आई, यस और नो? पीछे बैठे वालों सो मत, ध्यान सुन लो अच्छी से बात, काम की बातें बता रहा हूं। और फिर मैं कह रहा हूं, आपके माँ बाप के बाद, एक बात मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके माँ बाप के बाद अगर आपके सिलेक्शन को सबसे ज्यादा कोई चाहता है तो मैं हूं। चाहे तुम इसे मेरा स्वार्थ मान लो, जितने ज्यादा बच्चे मोशन से सिलेक्ट होंगे उतनी तो हम सफल होंगे। अरे यस और नो? और मुझे जीवन में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, शिक्षा। इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे क्लैरिटी है इस बात की कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ या मेरे द्वारा जो भी हमारे यहां पे आया है, जो मुझे जानता है, अगर वो बच्चा सिलेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता का श्रेय हमें जाएगा, तो हम सफल होंगे। अरे यस और नो? सोचने में कोई बुराई प्लीज, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, आप टेंशन मत लो कि मैं बहुत सीरियस हो गया हूं। अभी अपन वापस हंसी मजाक पे आ जाएंगे, पर हंसी मजाक करना और डिसिप्लिन रहना, ये दोनों अलग अलग बात है। हंसी मजाक करके भी क्या हम डिसिप्लिन रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? बच्चे हंसी मजाक करके पढ़ना छोड़ देते हैं, ये मत करिए, ये मत करिए। अगर मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने ज्यादा गड़बड़ करी तो मैं 5 आदमी खड़े कर दूंगा डंडे मारने के लिए बाहर, जो रोज होमवर्क चेक करेंगे। इस बार मेरा दिमाग घूम रहा है, क्योंकि वो डंडे मारेंगे रोज अगर होमवर्क नहीं हुआ तो। कई लोग कह रहे हैं करी दो सर ये आप, है ना, डंडे वाले लगा दूं तुम्हारे लिए, बाउंसर जो ऐसे गर्दन से उठा के पूछे काम करा नहीं करा, क्या कहते हो यार? ऐसी नौबत मत आन दो भाई साहब। एक भी वीडियो ऐसा बन गया साला हम बदनाम हो जाएंगे। हत्यारा टीचर, कोटा में जानलेवा हत्यारे टीचरों का मुखौटा, ऐसा वीडियो में बनना। फिर मैं कह रहा हूं, हंसी मजाक की बात नहीं, पर पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात कुछ घुसी है? चलो के पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। पर मेरी आपसे सिर्फ इसे, क्योंकि मैंने क्लास में आने से, हालांकि जनरली मैं आपको कहता हूं ऐसे क्लासेस में बहुत कम करता हूं कि डांट के स्टार्ट करूं। शायद मेरे कैरियर में मैंने 2-5 बार ही ऐसा करा होगा, पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 12th के बच्चे हैं, थोड़ा डलनेस की तरफ जा रहे हैं। जब तक दशहरा आता है, मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा, 12th के 60% बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। पढ़ना छोड़ता भी नहीं है, कम कर देता है।
हमें पढ़ना कम करना है कि बढ़ाना है? कितने लोग वादा करते हैं कि अगले 15 से 20 दिन में अपने पढ़ने के आवर्स वो 12 से 15 घंटे कर लेंगे? कसम खा रहे हो? ऐसे करो, मम्मी कसम, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जिसने नहीं करी ना ऐसे करो, ऐसे करो। तुम साले मम्मी कसम खा, हाँ करे बोल, मम्मी कसम मैं अगले 20 दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लूंगा, गड़बड़ नहीं करूंगा। मम्मी कसम झूठी तो नहीं खाते तुम? कई लोग ना मम्मी खाई नहीं, एनवी सर की कसम। तुम्हारा कोई भरोसा